अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। जहानी प्रियंका कुमारा की याद में वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब का इनेकाद। अपनी जान की परवाह किए बगैर श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तौसीफी सनद से नवाजा गया। तमग़े शुजाअत देने का भी ऐलान। खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत देखकर पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। ये हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का लाइक तहसीन इक़दाम। आन जहानी श्रीलंकन शहरी के पसमानदगान को $1 लाख बतौर इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब में बताया कि सियालकोट की ताजिर बिरादरी प्रियंका कुमारा की तनख्वाह भी हर माह बाकायदगी से ख़ानदान को भिजवाएगी। उलमा और इस्लामी नजरियाती काउंसिल के वफ़द की श्रीलंकन हाई कमिश्नर आमद। सियालकोट वाक़े पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि वहशियाना वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दिलाएंगे। श्रीलंकन हाई कमिश्नर बोले, सियालकोट वाक़े के बाद पाकिस्तानी क़यादत और कौम का रद्द अमल काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये रहेंगे। नवाज शरीफ की पूरी फैमिली बैरून मुल्क है। लगता है हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग में बताया कि चेयरमैन नैब के लिए सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से नाम मांगेंगे। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही हैं। उम्मीद है आइंदा चंद रोज़ में चीनी की कीमतों में भी कमी आएगी। मुल्क को मसाइल से निजात दिलाने के लिए इमरान हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। PDM स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के खिलाफ मार्च में लाखों लोग इस्लामाबाद जाएंगे। असद उमर धमकियां दे रहे थे, अब मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। यौम पाकिस्तान पर मार्च की कॉल देना PDM की गलती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन 4 माह पहले कंपनी की मशहूरी कर रही है। साजिश के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। 23 मार्च से हफ्ता कबल रास्ते बंद किए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ इस दिन की अहमियत को समझें और तारीख तब्दील करें। कोई निगरान हुकूमत नहीं आ रही। इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। अवामी फैसले बंद कमरे में करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला 22 करोड़ अवाम करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, धांधली से मुसल्लत हुकूमत के खात्मे की कोशिश करेंगे। इस बार 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। हुकूमत ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो बैनुल-अक़वामी मुआहिदे किए, उनमें मुल्क की खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया। PDM के अंदर फूट पड़ चुकी है। इनकी कश्ती डूब रही है। 2023 तक तो अपोजिशन के लिए खज़ा का मौसम ही चलता रहेगा। लॉन्ग मार्च का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि इनकी मनफी सियासत का एक और जनाजा उठेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को असल बयान हलफी पेश करने का हुक्म। पीर तक असल दस्तावेज पेश न की गई तो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस अदर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि बयानी के जरिए इस अदालत पर दबाव डाला गया, खबरें बनी, राय बनाई गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने समझौता किया हुआ है। जो कुछ बयाने हलफी में कहा उस पर साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब। कहा, बयान हलफी मरहूमा बीवी से किया गया वादा पूरा करने के लिए जज्बाती दबाव में बनवाया, कभी मीडिया को जारी नहीं किया।
बैरून मुल्क जमा कराने का मकसद इसे महफूज करना था, इसे जिंदगी में पाकिस्तान में आम नहीं करना चाहता था। तौहीन अदालत का शो कॉज वापस लिया जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पीएससी में पेश। चेयरमैन नैब की दरखास्त पर पीएससी का करप्शन केसेस की तफसीलात के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन नैब का कहना था कि पार्लियामेंट की अहमियत मुसल्लमा है, पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया है और करेंगे। सिलेक्टिव एहतसाब की बात करना गलत है, ऐसा एहतसाब माजी में हुआ न कभी होगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 75 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिसके चार्जेस दिसंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का लाहौर में महकमा सयाहत के हेड ऑफिस का अचानक दौरा। सेक्रेटरी सयाहत और दीगर अफसरों और अमले की दफ्तर से गैर हाजिरी पर शदीद इज़हार बरहमी। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सयाहत को फौरी तौर पर OSD बनाने का हुक्म दे दिया। वेलकम बैक। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना चाहती है। अब हसन और हुसैन को भी पापा की पार्टी को वोट देने का हक मिलेगा। बिलावल भुट्टो सारी जिंदगी बाहर रहे हैं, उनकी EVM की मुखालिफत समझ से बालातर है। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही हैं। उम्मीद है आइंदा चंद रोज में चीनी की कीमतों में कमी आएगी। चेयरमैन नैब के लिए सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से नाम मांगेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सानिहा सियालकोट में मुलविस लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होने देंगे। सियालकोट में मुश्तइल हुजूम के तशद्दुद से कातिल श्रीलंकन मैनेजर प्रियंता कुमारा की याद में वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मकतूल के ख़ानदान, श्रीलंकन हुकूमत और आवाम से इज़हार यकजहती किया गया। तकरीब में श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तौसीफ़ी सनद से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि सानिहा सियालकोट ने सबको हिला कर रख दिया है। मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत देखकर पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। ये हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रियंता कुमारा की फैमिली के लिए $1 लाख इकट्ठा किया और फैमिली को हमेशा तनख्वाह भी दी जाएगी। मुल्क के मुमताज़ उलमा कराम और मजहबी स्कॉलर्स ने सानिहा सियालकोट के जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जुमे को मुल्क गिर यौम मजम्मत मनाने का ऐलान भी किया है। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। इस्लामाबाद से हाफिज अब्दुल माजिद की रिपोर्ट। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम हाफिज ताहिर अशरफी, डॉक्टर किबला अयाज के हमरा श्रीलंकन हाई कमीशन पहुँचे और सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के बेमहाना कत्ल पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उलमाए कराम का कहना था कि इस सानिया ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ऐसा कभी फेल इंतहाई काबिल मुजम्मत है, जिसकी इस्लाम इजाजत देता है, न ही पाकिस्तानी आइन। मुजरमान को सख्त सजाएं और मुतासरा खानदान को मुआवजा दिया जाए। जिन्होंने बिला वजह किसी एक हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले श्रीलंकन भाई की साथ ज्यादती की, वो बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक़ है। मावराए अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। बग़ैर सबूत के तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर ये एक गैर शरई हरकत की गई। पाकिस्तान में श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हुकूमती इक़दामात और अवामी जज्बात पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों दोस्त ममालिक हैं। यकीन दिलाता हूँ इस वाक़या का हमारे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर नहीं होगा। This particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. He has taken an undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. इस मौका पर चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मुत्तफ़िका एलामिया पेश करते हुए कहा कि इस्लाम में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। मकतूल श्रीलंकन शहरी की जिंदगी बचाने की कोशिश पर मलिक अदनान को तमगा शुजाअत देने के ऐलान को खुश आइंद करार देते हैं।